इस विषय पर बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। एक है जो अभी जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो उसकी कैसेट चलाते रहते उनके भक्त लोग। वो कहना है कि उत्तम पुरुष जो है कोई श्री कृष्ण से, भगवान से भी अलग है। उनका ये कहना है। नाम जान गए आप कौन है वो? तो सबकी निंदा ही करता रहता। वो निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने। आओ हम आपको बताते हैं। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, भगवान कह रहे हैं क्षर वा अर्जुन, अक्षर वा श्री कृष्ण, उत्तम पुरुष कोई परमात्मा अलग है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई किए बिना, व्याकरण पढ़े बिना कोई संस्कृत से श्लोकों का अर्थ कर ले, असंभव असंभव। संस्कृत पढ़े बिना आप अनुवाद पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे उलझा दिया न समझाओ तो उल्टे पड़े न कहो भाई वह निंदा करता रामपाल। तो अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींद दिए जो पाया तले हो, और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवादास को मिली है। और आखिरी सांस तक जमाऊंगा तो सांस तक पे निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने बांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उधारते हैं। यह लोग तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो दो पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है। और वो ही तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि मेरी विधि मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया